हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज़ अ वीडियो सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। आज 2 जुलाई की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। जो डेटा रिलीज़ किया है मंथ ऑफ जून के लिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने, उसमें ये कहा गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जून 2020 में वो 10.9% है इंडिया में। रूरल और अर्बन का भी रेशो बताया गया है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बहुत ज़्यादा हाई गया है इस बार, 23.52% इन द कंट्री। ये कब गया था? मंथ ऑफ अप्रैल में। क्यों? क्योंकि नेशन वाइड लॉकडाउन हो गया था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब जो है वो खो दी। और मई में भी ये सिमिलर ही रहा था, 23.48। असम का लोएस्ट था 0.6% और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। जून का ये डेटा मैं बता रही हूँ आपको, 33.6%। नाफ्टा 2.0 जो है वो 1 जुलाई से इफेक्ट में आ गया है। इट्स नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा के बीच में है। ठीक है, ये तीनों सिग्नेटरीज जो हैं ये अलग अलग नाम से ये नाफ्टा 2.0 को रेफर करती है। यूनाइटेड स्टेट में इसे USMCA कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। वाइल जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो उसको CUSMA कहती है और मैक्सिको में TMEC कहा जाता है। तो अलग अलग नाम यूज़ किए जाते हैं। केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस की है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है रिहैबिलिटेशन ऑफ नॉन NRIs जो जिन्होंने अपनी जॉब जो है वो खो दी है कोविड-19 की वजह से फॉरेन कंट्रीज़ में। अब 2018 में जो NRI के रेमिटेंसेज आए थे केरला में वो थे 85,000 करोड़, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई कोविड-19 की वजह से, सो 52% ऑफ NRI जो है वो अपनी जॉब को लॉस करके दोबारा से स्टेट में वापस आ गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड दैट इज सर्व, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है एक्सेलरेट विज्ञान। ये बेसिकली क्या है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्री में। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, एक आ गई मिशन सामून ब्रिंग टुगेदर और मिशन अभ्यास। अब मिशन सामून में जो एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम है ये क्या करेगी, एक मिशन के साथ बिगिन हुई है। इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, संगोष्ठी सेमिनार एंड सिंपोजिया और संयोजिया दैट इज क्रॉनिकल। मिशन अभ्यास में स्किल डेवलपमेंट होगा। विंटर सीजन के लिए जो अंडर द एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम एप्लीकेशंस हैव बीन लॉन्च फॉर द मिशन अभ्यास। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे, हाई एंड वर्कशॉप कार्यशाला और वृत्तिका रिसर्च इंटर्नशिप। 77.95 रशियंस ने वोट किया है, रिफरेंडम हुआ है इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें क्या है, बेसिकली क्या होता है, रशिया में जो एक प्रेसिडेंट है उसका मैक्सिमम 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स तक टेन्योर रहता है जो कि 6 साल है। दैट मीन्स वन पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट फॉर 12 ईयर्स। अब इन्होंने अमेंडमेंट के दौरान जो 2024 है उसको दोबारा से रीसेट किया है एज 0, ताकि वहाँ पे दोबारा इलेक्शंस हो सकते हैं करंट जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और जो फॉर्मर हैं दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, अब जो इनके बीच में इलेक्शन हो सकता है और फिर से अगर व्लादिमीर पुतिन जीत जाते हैं तो ही कैन बी प्रेसिडेंट फॉर अनदर 12 years, दैट इज अंटिल 2036। ड्यूमा इज रशियन पार्लियामेंट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR रीजनल सेंटर एट असम डिब्रूगढ़, ठीक है, RMRC, इन्होंने सक्सेसफुली जो है वो आइसोलेट कर लिया है SARS-CoV-2 दैट इज़ अ वायरस स्ट्रेन। ये 3rd गवर्नमेंट लेबोरेटरी है जिसने ये किया है। और याद रखिएगा कि सिर्फ ओनली हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जिसने इस वायरस के स्ट्रेन को आइसोलेट किया था। न्यूजीलैंड ने कैंसिल कर दिया है 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम जो स्केड्यूल हुआ था न्यूजीलैंड की कैपिटल ऑकलैंड में ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेबेका फातिमा तमारिया है, हेडक्वार्टर सिंगापुर है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 1 टू ऑनर चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो थीम है वो क्या था इस इवेंट का, ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर इनेबलिंग एक्सेलेंस ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है परचेज ऑफ 33 न्यू फाइटर जेट्स। ठीक है, और 17 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया है, न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है। स्टार्ट होगा 10 जुलाई से। 2011 में जो पुलित्जर प्राइज विनर है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर राज चेट्टी, उनको लिस्ट किया गया है अमंग द 38 इमिग्रेंट जिनको ऑनर किया जाएगा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स।
इंडिया जापान जो है वो होल्ड करते हैं जो नेवल एक्सरसाइज पैसिक्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशन। इंदिरा मनी पांडे को अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन इन जेनेवा। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एंटायर नागालैंड डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ अंडर अफसपा एक्ट 1958। फिच रेटिंग्स जो जून में आई थी, अपडेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, उसने लोअर कर दिया है इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट। पहले 9.5 प्रोजेक्ट किया था, अब 8 किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। इंडिया बांग्लादेश ने वेंचर फॉर्म किया है 50 का फॉर एलपीजी बिजनेस इन बांग्लादेश। अब एक रिपोर्ट जो है वो जॉइंटली नीति आयोग ने की है कंडक्ट टुवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर। ये रिपोर्ट किसने करी है? नीति आयोग ने और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने, टू सपोर्ट इंडिया क्लीन एनर्जी फ्यूचर। एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंसेज, जो कौन प्रिपेयर करेगा? बाय आईआईटी मद्रास। गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल रिलीज कॉमरेटिव स्टैम्प की जाएगी टू ऑनर फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव आफ्टर सेलिब्रेटिंग हिज 100th birth anniversary on June 28, 2020. He is regarded as very important father of Indian economic reforms. UNGA President तिजनी मोहम्मद बांदे ने लॉन्च किया है एलियंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। इंडिया ज्वाइन करेगा एज अ फाउंडिंग मेंबर। हिंदी लिटरेचर राइटर प्रियामवत न्यू बुक भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिसरी बिखरी धनवानियाँ, ये कब रिलीज होगी? 2021 में। श्रीकांत माधव वैद्य ने अज्यूम किया है चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। रविंद्र भकार अज्यूम चार्ज एज सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। राजकिरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ का टर्म एक्सटेंड हो गया है 2 साल के लिए। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नेम एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया बाय विस्डन। सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इन पार्टनरशिप विद नेशनल एसोसिएशन ऑफ नास्कॉम फाउंडेशन और यूएनडीपी और प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने रोल आउट किया है ग्लोबल भारत प्रोग्राम to equip MSMEs by providing them access to global marketplace, digital skilling for the workforce and transforming business processes. HDFC बैंक ने लॉन्च किया है ई किसान धान ऐप फॉर फार्मर्स। ये ऐप प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स। In accordance with India's International Investment Position (IIP) data as at end March 2020 released by RBI, FDI in the country has raised by कितना हुआ है? 19 billion। वाइट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन हुई है 13.7 बिलियन ड्यूरिंग 2019-20। युगांडा फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री हो गई है जिसने सबमिट किया है रिजल्ट फॉर रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD+ टू द UNFCCC, जिससे ओपन द वे फॉर पोटेंशियल रिजल्ट। इससे क्या है, ये जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स है ये युगांडा को हेल्प करेंगे कि वो फंड्स को क्लेम कर सके थ्रू ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन scheme. I hope guys that you are clear with the today's current affairs. Do like, share and subscribe our channel. Your subscription is our motivation. Thank you so much.